कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेल पत्र या एक जम के बोलो, क्या ये दुर्वा, एक दुर्वा, एक सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी थी? किसने दी थी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके बिल पावर को मजबूत कर देती है, संपदा को मजबूत कर देती है, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती है, उसके बेबहू को मजबूत कर देती है। दुर्वा एक दुर्वा सहज नहीं होती महाराज। दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है, देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो 5वें को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर, शिव को समर्पित कर कर, एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। इस वर्ष देश और विदेश में 10th और 12th का एग्जाम बच्चों ने दिया और सबने महादेव पर विश्वास कर कर दिया। एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर का स्मरण कर कर अपनी विद्या के साथ में दिया। और जिसने दिल से 10th 12th का एग्जाम दिया और बाबा पर भरोसा कर कर दिया, खूब मेहनत कर कर दिया, उनका रिजल्ट मेरे बाबा ने अच्छा बनाया और अच्छा दिया। वो बेटा बेटी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंद में हुए, आनंदता। आपके बल को मत गिरने दो, आपके विश्वास को मत गिरने दो। विश्वास दृढ़ी रखिए, जितना दृढ़ी हो सकता है उतना रखिए। रोग आ गया, बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ गई है, तकलीफ बढ़ गई है, विल पावर मत गिरने देना। आ गई ना बीमारी, आपको कथा में पहले कहा था, सबसे कठोर लोहा होता है, लोहे की तलवार बनती है, गुप्ती बनती है, बंदूक बनती है, तलवार से लोगों को मारा जाता है। सबसे कठोर लोहा, लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। कठोर कौन है लोहे से ज्यादा? बोलो बोलो, अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी। एक लोटा पानी डाला, अग्नि बुझ गई। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी। पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भरकर निगल जाता है। जरा विचार करिएगा, ये मनुष्य अग्नि से, पानी से, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है, जो पानी को पचा जाता है। मनुष्य से ज्यादा
कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान सूरमाओं को भी बीमारी निगल जाती है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को, माइकल जैक्सन जैसे हीरो को, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, जिन्होंने खूब फिल्में बनाई, बीमारी स्वयं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे को भी बीमारी। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को निगल जाती है। और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, जो बीमारी को ही निगल जाता है। उनको लगा कि ये शिवलिंग में, उनको लगा कि ये शंकर जी का शिवलिंग, क्या इसमें देवाधिदेव महादेव बसते? भरोसा नहीं कर पाए, विश्वास नहीं कर पाए। कहा, ब्रह्मा जी बोले, नारायण आप चरण देखने के लिए जाओ, मैं शीश देखने के लिए जाता हूँ। भगवान नारायण ने तो कह दिया कि मुझे भगवान का चरण नहीं मिला, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, झूठ पर झूठ। शिव को सत्य प्रिय है, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव को सत्य प्रिय है। सत्यम, आगे बोलो आप लोग, शिवम सुंदर। जिसकी जिंदगी में सत्य सम्मुख में आ जाता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। सत्यम शिवम। मम्मी आई है? ठीक हो? आराम? ऑपरेशन करें? बेटी कह रही हैं मम्मी का पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, इसलिए हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए एक विश्वास अपने भीतर प्रकट। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं था, ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास जागृत नहीं, ब्रह्मा जी के हृदय में विश्वास की जागृतता नहीं। गए पर शीश नहीं देखा, केतकी के फूल को लेकर आ गए और केतकी के फूल से भी झूठ बुलवा दिया। गौ माता को लेकर आ गए, गौ माता से भी झूठ बुलवा दिया। बारंबार झूठ बुलवा रहे, बार बार। श्राप लग गया, श्राप। भगवान देवाधिदेव महादेव तुरंत कहते हैं, केतकी के पुष्प तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो? केतकी के पुष्प तुम मेरे सम्मुख में झूठ बोल रहे हो? सारे देवताओं पर आप चढ़ेंगे पर शिव पर कभी नहीं चढ़ोगे, कभी नहीं। गौ माता तू झूठ बोल रही है। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो भगवान शंकर ने अपने नख को तोड़कर फेंका, काल भैरव को प्रकट करा, और काल भैरव को प्रकट कर कर कहा कि इस ब्रह्मा का सिर काट दो जिस शीश से जो झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा जी का शीश कटा, शीश लुढ़कता 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 गया, रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान के कटे हुए वो ब्रह्मा जी के शीश को भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से स्तुति करी, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी, बाबा कृपा करिए, ये ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश लोग अपमान करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, आप दया करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। और कृपा की ना हो
जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहेगी, अदालत तुम्हारी गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। यह हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का, ये शिवलिंग। डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुरिया खसक गया या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ बहकर आता है उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है तो जहाँ से पानी नीचे की ओर गिर रहा है उस स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवाओ। धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम करना प्रारंभ, शिव तत्व को प्राप्त, भगवान ओघड़दानी को प्राप्त। एक पत्र है देखिए,